हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत प्यारे से और छोटे से सेशन में। क्या होता है कि हम एक बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, पैराजम्बल कैसे सॉल्व करें, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें, कैसा हो कि अगर हमारे पास एक पैराग्राफ आए और हम उसको तुरंत समझ जाए। तो ये वाली जो परेशानी, ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स से जूझना हमें आना चाहिए। अब कैसे आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन, मेरे को डेली आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, तो मैं करूंगा। अब 20 दिन 10 दिन करने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और आप क्या करते हो, प्रॉब्लम अपने सर पे लेके बैठ जाते हो। या तो कुछ लोग ऐसे एमबीए की जो टैक्टिक्स होती है ना, स्किमिंग एंड स्कैनिंग वाले कर लो कि कर्सर से एक एक करके लाइन को रीड करना है, समझना है, ये वाली टैक्टिक्स अपनाने लग जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सब चीजें तो यहाँ चलेंगी ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि इस समय जब हम आरसीज को देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं, तो बैंकिंग और एसएससी के एग्जामिनेशन में जो आरसी, चलो एसएससी की तो हम फिर भी बात करते हैं कि आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा। बैंकिंग का जो डेटा होता है प्री और मेंस के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो कुछ ऐसा डेटा होता है जो थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हो थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है वो बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने एक भी लाइन को इधर से उधर कर दिया ना, तो ऑथर जो कहना चाहता था और आपने जो समझा है वो फर्क कर देगा। और अगर यहां फर्क आया तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के आंसर में फर्क आ जाएगा, और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो हमें क्या करना है, आपके लिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस दौड़ में ना लगे कि मुझे जो आर्टिकल मिले मैं पूरा पढ़ डालूं। आप दिन का सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट निकालिए। 30 मिनट में आप एक आर्टिकल की शुरुआत करिए। नॉर्मल टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करो। अगर वो भी नहीं होता है, सबसे अच्छी बात है कि आपको पहली बात तो इसकी स्किल डेवलप करनी है। स्किल डेवलप करनी है तो आप एक छोटा सा काम करिए, अपनी लिसनिंग से थ्रू इसको बेहतर करने की कोशिश करिए। लिसनिंग से कैसे बेहतर कर सकते हैं, या फिर रीडिंग के थ्रू बेहतर करिए। आपको कोई नॉवल पसंद है, लव स्टोरी पसंद है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोमांस वाली पसंद है वो भी चलेगा। रोम कॉम पसंद है वो भी चलेगा। कॉमेडी पसंद है वो भी चलेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है ना, उससे नॉवेल्स पहले पढ़ना शुरू करो। नहीं तो वेब सीरीज देखना शुरू करो। वेब सीरीज का नीचे जो टाइटल दिया हुआ है उसको जरूर से पढ़ लेना, उसको जरूर से ऑन कर लेना, वरना समझ में नहीं आएगा काफी बार। तो ये दोनों काम जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपका रीडिंग और राइटिंग दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लग जाएगी। 30 मिनट का समय आपको, जब ये काम आप कर चुके हो गया ऑलमोस्ट 10, 15, 20, 30 दिन तक, उसके बाद आपको टाइम्स ऑफ इंडिया एक बेसिक पेपर उठाना है, उसके एडिटोरियल का 30 मिनट लगा के आपसे चाहे 10 लाइनें समझ में आए, 20 लाइनें समझ में आए, 30 लाइनें समझ में आए, भाई एडिटोरियल का एक आर्टिकल उठा के आपको समराइज करना है। मतलब एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन भी नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, उस लाइन को भी आधा कर दो। आधी लाइन पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, आधी लाइन पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, दोनों लाइन को साथ में जोड़कर क्या कह रहा है, खुद को एक्सप्लेन करो। सामने बैठकर मिरर के सामने बैठ जाओ, अपने आप को एक्सप्लेन करो, अच्छा ये कह रहा है। फिर ऐसे ही जब 3-4 लाइन कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को बताओ कि यार इस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। फिर 3-4 लाइन कंप्लीट हो जाए, फिर बताओ कि ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब 30 मिनट पूरे हो जाए तो आपने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उस चीज को आप अपने आप को एक्सप्रेस कराओ। आप देखना, पहले दिन अगर आप सिर्फ 10 से 12 लाइन पढ़ पा रहे हो ना, तो अगर आपने रेगुलरली, सिर्फ 30 मिनट निकालने की बात है, 30 मिनट में पूरा आर्टिकल पढ़ना है, इसकी जद्दोजहद में मत लगना। आपका टारगेट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत में 10 लाइन पढ़ो 30 मिनट में, चलेगा। जब आप यही काम 20 दिन तक चलते रहेंगे तो यही लाइंस आपकी थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूव होने लग जाएगी। एक महीने में आप खुद देखोगे कि वो जो 10 लाइन पढ़ पा रहे थे अब वो 20-25 लाइंस हो गई हैं। ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस करते करते आप अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ा लेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव कर लेंगे, अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर लोगे, अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर लोगे, अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर लोगे। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट कहां जाकर काम करेगा पता है? प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, जहां पर 18-18, 20-20 नंबर के आरसी आ जाते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और प्लस जब आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हो, एक छोटू सा भी इंफॉर्मेशन इधर उधर हुआ, सब कुछ ब्लंडर हो जाता है ना। डीआई में अगेन छोटा सा इंफॉर्मेशन इधर उधर हुआ, ब्लंडर हो जाता है। तो इसीलिए हम अपनी अगर रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स को बेहतर कर देंगे और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को बेहतर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पेपर देने का तरीका भी एनहांस हो जाएगा और हमारे स्कोर्स भी एनहांस हो जाएंगे। तो इस काम को इसी तरह से लगातार करिए। आपकी हर रोज 30 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप ये काम करना शुरू करोगे। तो
ठीक है। अब इनके अलावा जैसे हम आपको बताएं तो 5 लाख का परिवार हमारा पूरा हो गया है। आप सबको पता है मेगा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं बैंक महापैक और लाइव बैचेस पे। टेस्ट पासेस मिल रहे हैं 51 में 6 मंथ्स का और 99 में 12 मंथ्स का। तो इसमें बहुत सारे मॉक्स हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एसबीआई फाउंडेशन की क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं, एसबीआई की सिलेक्शन किट आपको फ्री में मिल रही है और डिस्काउंट्स हैं द्रोना और एसबीआई की बुक्स पे। आपको कोड यूज करना है बैंक10 ताकि आपको इसका भी डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, तो बुक पे बहुत कम डिस्काउंट आता है, इस बार आया है तो इसका ऑफर जरूर से अपना अच्छे तरीके से इसका ऑफर अवेल करना। 5 लाख का परिवार जैसे हमने कहा बैंक महापैक 6, 12 और 24 मंथ्स में रिस्पेक्टिव प्राइसेस में आपको मिल रहा है। और कुछ बच्चे जो बैंक और एसएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 12 और 24 मंथ्स में इसे अवेल कर सकते हैं। बाकी हमारे बाकी अलग अलग बैचेस भी हैं और फाउंडेशन ये बैच आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए 2025-26 के एग्जाम्स के लिए है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बैचेस को आप ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको और बेनिफिट मिल सके बहुत सारी चीजों का, ताकि आपके लिए हम और चीजें लेकर आ सके। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दो क्योंकि प्रिपरेशन अब रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके पास कोई भी मौका नहीं है। 2025 के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स।